दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुकिंग खाना पकाने गैस में किसका अधिक मात्रा होता है। जो खाना पकाने वाला गैस होता है, किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक है, तो आपको बताना है। तो देखिए, एडिसन तो हो नहीं सकते, मैडम क्यूरी हो नहीं सकते हैं, सीवी रमन यही इंडियन हमारे हैं भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसमें से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो याद रखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि नागफनी का पौधा है, नागफनी का पौधा है, कैसा पौधा है। तो जो नागफनी का पौधा होता है वह मरुस्थली पौधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, एसिटिलीन का सूत्र बताना आपका। तो एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2 और H2, ऐसे जो लिखा रहेगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया था, किस लेंस का प्रयोग किया था। निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह के दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है उस लेंस का नाम है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस याद रखिएगा। ठीक है, अवतल लेंस कैसे होता है, तो ऐसे होता है। अवतल लेंस आपका ऐसे होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस आपका ऐसे होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 76 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन को ही याद कर लीजिएगा। ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन है जो पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, पत्तियों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो पर्व संधियाँ, पौधफलक पत्ती का है, पौधवृंत पत्ती का है, पौधधार ये भी पत्ती का है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्व संधियाँ ये पत्ती के भाग नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का अक्रिस्टली अपर रूप क्या है ये आपको बताना है। जो कार्बन का जो सबसे अक्रिस्टली अपर रूप होता है वह सैप ब्लैक होता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा आप, सैप ब्लैक नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो उसका जो सही सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ओ में, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एल्युमिनियम है कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करता है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 मेथेन उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन है इसमें, जिसमें हरित लवक, तो कवक इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाता है। तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि वायु दाब आरोपित करती है,
किधर करती है, वायु दाब किधर दाब आरोपित करेगी, तो वह चारों दिशाओं में करेगी, एक दिशा में तो करेगी नहीं, तो चारों दिशाओं में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन का रूप कौन है। जब अक्रिस्टलीय कार्बन का रूप पूछेगा तो ऑप्शन नंबर स शुगर चारकोल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि कुक्कुट कुक्कुट पालन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। जो कुक्कुट पालन है ये उद्योग है, ये मुर्गी से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा आवृत्ति यन तथा तरंग की चाल भी में सही संबंध क्या होगा। इसका जो सही संबंध होगा वह याद रखिएगा, वह हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर v/n। तो इसको लिखना कैसे है, तो लैम्डा बराबर v/n, ये इसका सही रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिए। प्लास्टिक के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 ही प्रकार होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि DDT किसके लिए यूज होता है, ये आपको बताना है। तो ये कीटनाशी के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, ये कीटनाशी के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं कि 2,4-D, इसमें 2,4-D एक दवा आता है जो खेतों में यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, खरपतवार को नाश करने के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिकी क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन है इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ATP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। तो ATP द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ब याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण का कारण क्या है इसमें। जल प्रदूषण का कारण आपको बताना है। तो जल प्रदूषण का जो कारण है वह क्या हो सकता है इसमें। तो कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव है, धुआं से होगा नहीं, स्वचालित निर्वात से होगा नहीं, हवाई जहाज से तो नहीं। जल प्रदूषण जो होगा वह कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो प्रदूषण होता है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें इन सभी का सीवेज उपचार के द्वारा कर सकते हैं, विद्युत चलित वाहनों द्वारा भी कर सकते हैं, परमाणु बम को रोककर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन सभी के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ताप, ध्वनि और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन, आगे जो हमारा प्रश्न है कि लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं। तो ये हैं SO2 हैं, SO2 हो जाएगा। SO2 कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, SO2 ऐसे लिखकर जो आएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जल को प्रदूषित करने वाले कौन कौन इसमें। जल को प्रदूषित करने वाले, तो जल को जो प्रदूषित करने वाले हैं ये हो जाएंगे पारा और सीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। तो कैसे कम करेंगे। तो CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग करेंगे तो आपका प्रदूषण कम होगा। ठीक है, आगे रखते हैं कि थोड़ा ये क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मोटर प्रदूषण कम करने का उपाय क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं, तो डिजाइन में सुधार कर सकते हैं, CNG इसका भी उपयोग मोटर वाहनों के समुचित रखरखाव से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थल बनने का जो मुख्य कारण है वह वन आरोपण, ठीक है, वन आरोपण, वन आरोपण, काट वनों की कटाई, ठीक है ना। अगला जो हमारे प्रश्न है कि मेथिल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ये हमें बताना है। तो CH4 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? तो एल्केन को प्रकट करने वाला सूत्र है C2H6। अब C2 कैसे लिखेंगे आप? तो C2H6 इस तरह आप लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर अ हमारा सही जवाब हो जाएगा। कच्चे फलों को, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है, तो एथिलीन सहायक होता है, याद रखिएगा। एथिलीन जो होता है ये हमारा सहायक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरिया का संश्लेषण होता है, तो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। वृक्क का क्या कार्य है? हमारे अंदर जो वृक्क हैं, किडनी है, उनका क्या कार्य है? वृक्क माने किडनी, तो उत्सर्जन का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि विलियम हार्वे किसकी खोज की प्रसिद्ध है? उनके पास किसकी खोज उन्होंने किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 रक्त परिसंचरण का खोज किया था। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त आपूर्ति हृदय से कराता है? तो धमनियां कराती हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, और ऑप्शन भी 2 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी आपको बताना क्या है? तो ये है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं, यही क्या है? एटीपी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो एथिल एल्कोहल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कैल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 कैल्विन होता है, याद रखिएगा। 373 डिग्री कैल्विन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर कैल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 63 कैल्विन होगा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अंगीठी पर पतीली पर पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है, तो चालन तथा संवहन द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा। जो सूर्य हमारे पास, सूर्य जो है इसकी जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है वो विकिरण द्वारा आती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है वो हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिए, कैलोरी प्रति ग्राम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है तो अधिकतम होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है तो किस में होता है? तो सबसे तेज जो माध्यम होता है वो विकिरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 100 याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे आप। अगला है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, ठीक है, वक्रता केंद्र पे मतलब सी पे होना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।